ये ज्योतिपुर नामक एक छोटे से गांव की कहानी है। ज्योतिपुर अपनी शांत और सरल जीवन शैली के लिए जाना जाता था। हर शाम जब पश्चिम में सूरज डूबता था और आकाश नारंगी हो जाता था, तो गांव की महिलाएं अपने घरों के दरवाजों पर छोटे मिट्टी के दिए जलाती थीं। यह सिर्फ रोशनी का प्रतीक नहीं था, बल्कि ये एक परंपरा थी, एक बंधन था जो पूरे गांव को एक साथ जोड़ता था। गांव में एक पुराना मंदिर था, जिसके गर्भगृह में सदियों से एक अखंड ज्योति जल रही थी। ग्रामीण इस ज्योति को पवित्र मानते थे और हर शाम बारी बारी से कोई न कोई ग्रामीण उसमें तेल डालता था और उसकी लौ को बनाए रखता था। एक शाम जब मंदिर के पुजारी बीमार पड़ गए, तो ये जिम्मेदारी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा रामदीन के कंधों पर आ गई। दादा रामदीन भले ही कमजोर हो गए थे, लेकिन उनकी आंखों में आज भी वही चमक थी जो बरसों पहले हुआ करती थी। वे लाठी के सहारे धीरे धीरे मंदिर की ओर चलने लगे। रास्ते में उन्हें गांव के बच्चे खेलते हुए मिले। जब उन्होंने दादा रामदीन को मंदिर की ओर जाते देखा, तो वे उनके पास आए और पूछा, दादाजी, आप रात के इस समय कहाँ जा रहे हैं? दादा रामदीन ने प्यार से बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटो, हमें मंदिर की ज्योति को बुझने नहीं देना चाहिए। पुजारी बीमार हैं, इसलिए ये काम मुझे करना होगा। बच्चे दादा रामदीन के शब्द सुनकर खुश हो गए। उनमें से एक छोटे लड़के, जिसका नाम दीपक था, ने कहा, दादाजी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। दादा रामदीन मुस्कुराए और दीपक का हाथ पकड़कर मंदिर की ओर चलने लगे। रास्ते में उन्हें कई अन्य ग्रामीण मिले जो अपने घरों से दिए लेकर निकल रहे थे। हर कोई अपने छोटे से दिए को मंदिर की शाश्वत लौ को समर्पित करना चाहता था। जब वे मंदिर पहुंचे, तो गर्भगृह अंधेरा था। दादा रामदीन ने अपनी झोली से एक छोटा मिट्टी का दीपक निकाला, उसमें तेल डाला और अपनी कांपती उंगलियों से उसे जलाया। फिर उन्होंने जलते हुए दिए को शाश्वत ज्योति के पास रख दिया। पल भर में छोटे दिए की लौ ने अखंड ज्योति को छुआ और मंदिर का गर्भगृह फिर से रोशनी से भर गया। दीपक ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसने दादा रामदीन से पूछा, दादाजी, ये कैसे हुआ? आपके छोटे से दिए ने इतनी बड़ी लौ को कैसे जला दिया? दादा रामदीन ने दीपक को अपनी गोद में बैठाया और कहा, बेटा, हर दिए की अपनी रोशनी होती है। जब एक जलता हुआ दिया दूसरे बुझे हुए दिए के पास जाता है, तो वो उसे अपनी रोशनी देता है। इसी तरह जब हम सब एक साथ आते हैं, तो हमारे छोटे छोटे प्रयास एक बड़ी रोशनी फैला सकते हैं। उस रात दीपक ने एक बड़ा सबक सीखा। उसने समझा कि हर व्यक्ति में अपनी शक्ति होती है और जब सभी मिलकर काम करते हैं, तो वे बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी दूर कर सकते हैं। अगले दिन पुजारी स्वस्थ होकर लौट आए। ग्रामीणों ने उन्हें दादा रामदीन और छोटे दीपक की कहानी सुनाई। पुजारी बहुत खुश हुए और कहा, यह सच है कि एक जलता हुआ दिया दूसरे दिए को जला सकता है। हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए और अपनी रोशनी दूसरों तक फैलानी चाहिए। उस दिन से ज्योतिपुर के लोगों ने इसे और भी गहराई से समझा। वे न केवल हर शाम अपने घरों में दिए जलाते थे, बल्कि एक दूसरे की मदद करने और साथ रहने की परंपरा को भी मजबूत करते थे। गांव में समृद्धि और एकता की रोशनी हमेशा जलती रही, ठीक उसी तरह जैसे मंदिर में अखंड ज्योति एक दिया दूसरे दिए को जलाता रहा और रोशनी फैलती रही। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हर छोटा प्रयास महत्वपूर्ण है। जब हम सब मिलकर सकारात्मकता और सहयोग की रोशनी फैलाते हैं, तो पूरा समाज प्रकाशित हो जाता है। दीप से दीप जलते हैं सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि जीवन का एक सुंदर सत्य है।